इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये फिल्मी लाइनें अक्सर हम अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए करते हैं, अपने प्यार को पाने के लिए करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, प्रेम और भक्ति दो समान धारा में बहने वाली चीज़ें हैं। इनमें सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? शिद्दत। हेलो दोस्तों, मैं हूं एंकर राज शर्मा और आज की कहानी में आपको बताऊंगा कि शिद्दत क्या है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा एक गांव में अकेले रहा करती थी। आगे पीछे उनका कोई नहीं था, अकेले ही सारी चीज़ों की देखभाल करती थी। एक दिन उसी गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी का तेज ऐसा था कि सब लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गए। सब लोग उनके पास पहुंचे तो ये बूढ़ी अम्मा भी उनके पास गई और उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, हे महात्मा, आप ईश्वर के बड़े परम भक्त हैं। आप मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं इस अकेलेपन को दूर कर सकूं, क्योंकि मैं इस अकेलेपन से ऊब चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। तो महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक छोटे से बाल गोपाल निकाले। उनको देते हुए महात्मा जी ने कहा, बूढ़ी अम्मा को कहा कि आप इनका लालन पोषण कीजिए, इनसे प्यार कीजिए, इनसे दुलार कीजिए, इनकी वैसी ही सेवा कीजिए जैसे ये आपके पुत्र हैं। बूढ़ी अम्मा खुश हुई, वहाँ से वो बाल गोपाल को लेकर आई, अपनी कुटिया में विराजमान किया। उसके बाद उनकी देखभाल करने लगी, उन्हें लाड करने लगी, उन्हें प्यार करने लगी। एक दिन ऐसे ही लाड प्यार करते हुए गाँव के कुछ बच्चों ने इन्हें देख लिया। अब अम्मा को जब लाड प्यार करते हुए देखा तो उन्हें शरारत सूझी कि क्यों ना अम्मा से मस्ती मजाक की जाए। तो वो अम्मा के पास पहुंचे और जोर से जाकर के उनके दरवाजे पर खटखटाने लगे और बोला कि अम्मा अम्मा, आपको पता है जंगल में से एक भेड़िया आ गया है जो कि छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है, उसे मार काट के खा जाता है। तो अम्मा डर गई। तो उन्होंने कहा कि आप अपने इस छोटे से बाल गोपाल का ध्यान रखें। बच्चों की बातें अम्मा के दिल और दिमाग में इस कदर से बैठ गई, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं भेड़िया आ गया और मेरे बाल गोपाल को ले गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे अपने बाल गोपाल की रक्षा कर सकती हूँ। यही सोच रही थी बूढ़ी अम्मा। तभी उनके दिल दिमाग में ये बात गूंजी कि क्यों ना मैं एक काम करती हूँ, कुटिया के बाहर बैठती हूँ, एक लाठी ले लेती हूँ और भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा करती हूँ। ऐसा करते हुए बूढ़ी अम्मा ने ये काम किया। भूखी प्यासी वो लगातार वहाँ कुटिया में बैठी रही, कुटिया के बाहर रक्षा करने लगी, एक लाठी ले ली और भेड़िए से रक्षा करने लगी। उसके बाद एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, ऐसे करते करते 5 दिन बीत जाते हैं। भूखी प्यासी बूढ़ी अम्मा बाहर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल की रक्षा करने में लगी रहती है। तभी अम्मा की भक्ति भाव को देखकर ठाकुर जी का मन पिघल जाता है। वो उनसे मिलने के लिए लालायित उठते हैं और एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करते हैं, उनकी कुटिया के बाहर आते हैं। कुटिया के बाहर छोटे से बच्चे की आहट सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखें एकदम से चौंधिया जाती है कि कहीं भेड़िया तो ना आ गया। तभी वो लाठी लेकर लाठी बजाते हुए ऐसे पूछती है कि कौन है वहाँ पर। तब ये छोटा बच्चा, ये छोटे बाल गोपाल अम्मा से कहते हैं कि अम्मा, मैं आपका छोटा सा बाल गोपाल हूँ जिसकी आप लालन पोषण करते हैं, जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं 5 दिन से लगातार भूख प्यास को छोड़कर। मैं वो बालक हूँ। तो अम्मा को लगता है कि कोई गांव का बच्चा उनके साथ मजाक कर रहा है, शरारत कर रहा है। ऐसा करने पर अम्मा को गुस्सा आता है। उसे खदेड़ते हुए जोरदार तरीके से बोलते हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करना है, तो मुझे अपने बाल गोपाल की रक्षा करनी है, भेड़िया कभी भी आ सकता है। तो ये बात सुनकर उस छोटे से बालक ने उनसे कहा कि अम्मा, मेरा यकीन करो, मैं वही त्रिलोकीनाथ हूँ जिसकी आप रक्षा कर रहे हो। मेरी एक बार आंखों में झांक करके देखो, आपको पता चल जाएगा। अम्मा जैसे ही उस बच्चे की आंखों में झांकती, उन्हें भगवान के दिव्य रूप का दर्शन हुआ। वो क्षमा याचना करने लगी, भगवान से नतमस्तक होकर उनसे बोलने लगी कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझसे गलती हो गई। तो भगवान बोलते हैं कि अरे मेरी भोली मैया, मैं आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आप मांगिए जो वरदान मांगना चाहती हैं। तो अम्मा ने कहा कि प्रभु, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं अपने बाल गोपाल को सुरक्षित रख पाऊँ, उस भेड़िए से बचा पाऊँ। ऐसी बात सुनकर भगवान बोले कि अम्मा, आप और आपके बाल गोपाल दोनों मेरे साथ निजधाम में चलिए, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भगवान अपने भक्त को लेकर निजधाम की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर भगवान के पास जाने का कोई सबसे शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट रास्ता है, वो ये है कि भगवान से आप प्यार करो, प्रेम करो, अथाह करो। और इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन के भीतर झांकिए और प्रेम से बोलिए। राधे राधे।